नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप उड़ रहे हों, या फिर कोई ऐसा डरावना सपना जिसमें आप भाग रहे हों लेकिन पैरों में ताकत ही ना हो? सपने हमें कभी हंसाते हैं, कभी डराते हैं और कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये आखिर होते क्यों हैं। आज इस वीडियो में हम सपनों की रहस्यमयी दुनिया को खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है, धर्म और इतिहास में सपनों का क्या महत्व है और सपनों से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें। पार्ट 1, नींद और सपनों का रिश्ता। दोस्तों, हमारी नींद 5 चरणों यानी स्टेजेस में बंटी होती है। स्टेज 1, हल्की नींद जिसमें हम अभी अभी सोए होते हैं। स्टेज 2, दिमाग की एक्टिविटी थोड़ी धीमी हो जाती है। स्टेज 3 और 4, गहरी नींद जिसमें शरीर रिपेयर होता है और एनर्जी वापस आती है। स्टेज 5, रियम स्लीप। यही वह समय है जब हम सपने देखते हैं। रियम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं, शरीर रिलैक्स होता है लेकिन दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। यानी शरीर सो रहा है लेकिन दिमाग जाग रहा है, और यही वजह है कि हमें सपने आते हैं। पार्ट 2, सपनों के वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार सपनों के कई मकसद हो सकते हैं। पहला, मेमोरी कंसोलिडेशन यानी याददाश्त मजबूत करना। दिन भर जो भी हम सीखते, सुनते और देखते हैं, सपनों के जरिए हमारा दिमाग उन्हें स्टोर करता है। उदाहरण, आपने कोई नया गाना सुना है तो उसका म्यूजिक आपको सपने में सुनाई दे सकता है। दूसरा, इमोशनल प्रोसेसिंग यानी भावनाओं का संतुलन। सपनों के दौरान दिमाग हमारी भावनाओं को बैलेंस करता है। अगर दिन भर में कोई तनाव या टेंशन रहा हो तो वो भी सपनों के रूप में बाहर आ सकता है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का हल करना। कई बार किसी प्रॉब्लम का हल हमें सपने में ही मिल जाता है। मशहूर वैज्ञानिक डिमित्री मेंडेलीव को पीरियोडिक टेबल का आइडिया एक सपने में ही आया था। चौथा, क्रिएटिविटी बूस्ट यानी रचनात्मकता बढ़ाना। कई कलाकार, लेखक और संगीतकारों को उनके नए आइडिया सपनों से ही मिले। द बीटल्स के मशहूर गाने येस्टरडे की धुन भी पॉल मैकार्टनी को सपने में ही मिली थी। पार्ट 3, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं। दोस्तों, सपनों को सिर्फ साइंस ने नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति ने भी खास महत्व दिया है। हिंदू धर्म सपनों को भविष्य का संकेत माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में सपनों के अर्थ बताए गए हैं। इस्लाम माना जाता है कि कुछ सपने सीधे अल्लाह का संदेश होते हैं। ईसाई धर्म, बाइबल, इसमें भी कई जगह सपनों को भविष्यवाणी माना गया है। प्राचीन मिस्र, वहां ड्रीम बुक्स बनाई जाती थी जिनमें हर तरह के सपनों का मतलब लिखा होता था। यूनान और रोम, सपनों को देवताओं का संदेश समझा जाता था। यानी इंसान हजारों सालों से सपनों को एक रहस्य और शक्ति की तरह मानता आया है। पार्ट 4, सपनों के प्रकार। अब जानते हैं कि सपने भी कई तरह के होते हैं। नंबर 1, सामान्य सपने यानी नॉर्मल ड्रीम्स। ये सबसे आम होते हैं, दिन भर के अनुभवों और विचारों पर आधारित। नंबर 2, डरावने सपने यानी नाइटमेयर्स। डरावने सपने जिनमें डर, भागना या किसी खतरे का एहसास होता है। नंबर 3, ल्यूसिड ड्रीम्स। इसमें इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है और कई बार वो सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। नंबर 4, रिकरिंग ड्रीम्स। वही सपना बार बार आना, ये अक्सर किसी अनसुलझी समस्या का संकेत हो सकता है। नंबर 5, प्रोफेटिक ड्रीम्स मतलब भविष्य सूचक सपने। बहुत लोग मानते हैं कि कुछ सपने भविष्य की झलक दिखाते हैं। पार्ट 5, रोचक फैक्ट्स। कुछ मजेदार बातें। एक सामान्य इंसान अपनी जिंदगी का लगभग 6 साल सपनों में गुजार देता है। सपने में घड़ी या टेक्स्ट को साफ पढ़ना मुश्किल होता है। सपने अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में भी आते हैं, खासकर पुराने जमाने में टीवी देखने वालों को। एक ही समय में लाखों लोग अलग अलग सपने देख रहे होते हैं, लेकिन हर सपना यूनिक होता है। तो दोस्तों, सपने हमारे दिमाग की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत प्रक्रिया है। वो हमें कभी डराते हैं, कभी हंसाते हैं और कभी हमारी जिंदगी को दिशा भी देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आपको अब तक का सबसे अजीब या यादगार सपना कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।